बलिया जिले में पिछले साल हीट वेव को लेकर जिले में हंगामा मचा हुआ था। पूरा अस्पताल मरीजों से भरा हुआ दिखता था। इसलिए जिला प्रशासन ने इस बार हीट वेव से बचाव के लिए कई जरूरी मीटिंग की। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने सरकारी डॉक्टर के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर हीट वेव से बचाव और लोगों की मदद के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन ने कहा कि हर वक्त डॉक्टर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हीट वेव से बचाव के लिए तैयार रहें। अगर कोई मरीज आता है तो तत्काल उसका इलाज करें। वहीं जिले के डॉक्टर बीके गुप्ता और डॉक्टर जेपी शुक्ला ने हीट वेव से बचाव के लिए जरूरी बातें बताएं, जिसे सुनकर आप हीट वेव से बचाव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बीके गुप्ता, मैं इस समय आईएमएस सेक्रेटरी बलिया हूँ। सर, हीट वेव को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी इस बार एक्टिव है। इस साल उन्होंने प्राइवेट डॉक्टरों के साथ साथ सरकारी डॉक्टरों से भी एक मीटिंग की। मीटिंग में सर क्या दिशा निर्देश मिला, किस तरीके से हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को जानकारी देना है, उनसे बचाव के लिए दिशा निर्देश बताना है, और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं जो हैं किस तरीके से इस भीषण गर्मी से बची रहें, क्या राय है सर, क्या उपाय है आपके पास? हीट वेव को लेकर के आईएमए नर्सिंग बलिया नर्सिंग होम एसोसिएशन की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे ये सीएमओ साहब भी उपलब्ध थे और सीएमएस पुलिस हॉस्पिटल, ये दोनों लोग इस वर्कशॉप में एज ए स्पीकर उपस्थित थे। और इन लोगों ने और हमारे जो डॉक्टर बीके गुप्ता एवं डॉक्टर अजीत सिंह जो कि पीडियाट्रिशियन है, इन लोगों ने भी अपने विचार हीट वेव के संबंध में कैसे इसको क्या उपचार है, कैसे बचाव है, इसके बारे में सारी जानकारी दी थी, जो कि हम लोगों ने काफ़ी मीडिया के माध्यम से भी इसको सर्कुलेट किया। जी, क्या है सर बचाव के उपाय, क्या क्या करें लोग? का जो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर है, जैसे दिन का टेम्परेचर है जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज़्यादा होता है, उसमें उस समय जो है पीक आवर्स पे लोग घर से बाहर ना निकले। अगर निकलते भी हैं आवश्यक कार्य है तो शरीर को ढक के रखें और हल्के कपड़े पहने, शरीर को पूरा ढक के रखें, या ये सिर पर भी अपना कोई कपड़ा या छाता लेके चलें। और पूरा खाना बिल्कुल खाली पेट भी रहना सही नहीं है, हल्का भोजन करके लगे, पानी अधिक से अधिक पी के लेके हम साथ में चलें। जी डॉक्टर साहब, और गरिष्ठ भोजन भी ना करें, क्योंकि इसमें गरिष्ठ भोजन करने में भी आसानी से पचता नहीं है और पानी की कमी हो सकती है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, अगर फीवर हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुरंत किसी फिजिशियन से या हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि किन किन लोगों को किस अवस्था में ज़्यादा हीट वेव उनको अपनी तरफ परेशान करती है, किस अवस्था में ज़्यादा लपेटे में आते हैं? जो भी बुजुर्ग हैं या जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं, नॉर्मल बीमारी है, उनको कोई पहले से प्रॉब्लम हो रही है, पहले से फीवर है या और कोई बीमारी है, या गर्भवती महिलाएं हैं जो कि एक स्टेज पे उनके लिए समस्या हो सकती है, तो इन लोगों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे भी गर्मी के दिनों में बाहर निकलते हैं और वो बाहर निकलने की वजह से उनको तो पता चलता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस समय बाहर ना निकलें और घर में रहें। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। देखा जाता है कि कई लोग इस चीज़ को लेके इस हीट वेव को काफ़ी हल्के में लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो सर, अगर चपेटे में आ गए, लपेटे में आ गए हीट वेव के, तो सर क्या क्या परेशानी उनको झेलनी पड़ सकती है? हीट वेव का मेन लक्षण होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी बढ़ जाता है। बॉडी एक तरह से काफ़ी गर्म हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 102, 103 तक भी चला जाता है। और फीवर जो है जल्दी छोड़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और जी मिचलाता है, उल्टी हो सकती है और चक्कर आता है और कभी कभी बेहोशी वाली कंडीशन भी हो जाती है। पिछले साल जो हीट वेव के चलते जो कुछ घटनाएं घटी थी, तो इस बार
इस वर्तमान सरकार ने पहले से ही बहुत सारे कदम उठाए हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम जैसे प्राइवेट डॉक्टर्स स्पेशल कुछ गाइडेंस है। हम सबसे पहले पेशेंट को या हमारे यहाँ जो भी आते हैं सबको हम जागरूक करें कि अगर बहुत ज़रूरी न हो तो आप बाहर ना निकलें, अगर निकलना भी है तो आप एहतियात आप कम से कम सिर पर पगड़ी बांधें या छाता लें, भरपूर मात्रा में पानी आप पिए, क्योंकि पूर्वांचल का इलाका है, गरीब लोग हैं, सत्तू का घोल नमक डाल करके बराबर पीते हैं। आम का पन्ना आ गया है, आम का पन्ना पिए, सत्तू पिए, माठा पिए। शरीर में किसी तरह की पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है या हमको कहीं ना कहीं से अगर लूज मोशन होने लगा या हमारा पेशाब रुक रहा है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के जितना जरूरी है आप चिकित्सक से राय लें। ये दिशा निर्देश वर्तमान सरकार से भी आया है और जिला चिकित्सा अधीक्षक उनकी तरफ से भी आया है। डॉक्टर साहब, जो लोग हीट वेव को हल्के में ले रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन? बहुत गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं क्योंकि हीट वेव देखिए हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वही इन चीज़ों को नियंत्रित करता है। लेकिन दुख की बात है कि जब आप हीट वेव की चपेट में आते हैं तो हाइपोथैलेमस की कार्य क्षमता कम हो जाती है। अब सपोज किसी का टेम्परेचर अगर 106 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? दिमाग की नसें फट जाएंगी, किडनी काम करना बंद कर देंगे। हमारे शरीर के जितने वाइटल्स हैं पाँचों, हार्ट, लीवर, लंग्स, ब्रेन और फेफड़ा, तो ये 103, 104 डिग्री तक मतलब खींच खाच के प्रॉपरली काम करते हैं। लेकिन अगर 106 डिग्री तक 107 होगा क्या होगा? ब्रेन की नसें फट जाएंगी, किडनी की नसें फट जाएंगी, शरीर के वाइटल्स काम करना बंद कर देंगे और उसी का नाम डेथ है। तो इसको हल्के में बिल्कुल न लिया जाए। बस एक उपाय है कि आप अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप धूप में निकलें, और धूप में निकलना अगर जरूरी है तो आप पानी के साथ साथ तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे अगर घर में माड़ है तो माड़ पी के जाएँ, सेहत होगी। आम का पन्ना उपलब्ध हो वो पिए, सत्तू का घोल बना के पीते रहें, पानी अपने साथ ले जाएं, पानी पी, शरीर में पानी की कमी ना होने दें किसी की। और थोड़ा भी लगता है कि हमें बुखार जैसा हो रहा है या चक्कर जैसा आ रहा है या थोड़ा सा, आप चिकित्सक को परामर्श लें, अपना डॉक्टरी खुद ना करें, कम से कम हीट वेव के केस। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।